जे के चैप्टर 253 हमारे सामने आ गया है एंड ये चैप्टर पिछले चैप्टर की तरह ही एक फ्लैशबैक से शुरू होता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। मेई कुसागाबे का नाम लेती है और नानामी बोलता है कि ये चीज सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट प्रोबेबली कुसागाबे ही सबसे ज्यादा पावरफुल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। उसके बाद गोजो बोलता है कि हाँ शायद ये कुसागाबे ही है, बट अगर हम बिग 3 क्लैंस को ऐड कर दे तो बात कुछ अलग हो सकता है। उसके बाद फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और देखते हैं कि सुकुना फिर से माकी के ऊपर अपने स्लैशेस से अटैक करता है, बट हमारी माकी पिछले बार की तरह इस बार भी उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है। पिछले चैप्टर में सुकुना ने जिस बिल्डिंग को छोटे छोटे पीसेस में कट करके माकी के ऊपर फेंका था, उस बिल्डिंग का बाकी का पार्ट अब उनके ऊपर ही गिरने लगता है। उस बिल्डिंग के अंदर जो कार पार्क करे हुए थे वो भी अब उनके ऊपर एक के बाद एक गिरने लगता है और इसी सिचुएशन का फायदा लेते हुए सुकुना माकी के ऊपर अपने बहुत सारे स्लैशेस एक साथ रिलीज कर देता है। माकी सुकुना के इन स्लैशेस को नोटिस कर लेती है और अपने आप को उनसे बचा लेती है, बट ऊपर से गिरते हुए एक कार के इम्पैक्ट से वो बहुत दूर जाके गिरती है। तभी सुकुना इंस्टेंटली जाके माकी को पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी कर्स टेक्निक क्लिप से अटैक कर देता है, बट सडनली इनो उस बैटल में एंटर करता है और सुकुना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सुकुना इमीडिएटली इनो के ऊपर अपने स्लैशेस रिलीज करता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर से किक करके उसको एकदम बैटलफील्ड से बाहर निकाल देता है। सुकुना नोटिस करता है कि पिछले बार की तरह इस बार इनो के पास नानामी का वेपन नहीं था और तभी कुसागाबे सुकुना के ऊपर उस वेपन के मदद से नानामी की 7:3 रेशियो टेक्निक से अटैक कर देता है, पर क्योंकि सुकुना पहले से इस बात को समझ गया था इसलिए वो इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी फिर से हमारी माकी इस बैटल में री एंटर करती है और सोचती है कि सुकुना से ये बैटल अगर और थोड़ी देर चल गया तो उससे उन लोगों को और भी बहुत सारे नए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस बैटल को वो जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहती है। उसके बाद नैरेटर हमें बताते हैं कि गोजो के डेथ के बाद काशिमो, हिगुरुमा और यूटा सारे अपने टैलेंट से सुकुना को अच्छा खासा एंटरटेनमेंट तो किया है, बट सुकुना माकी के साथ फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि माकी ही एकलौती ऐसी है जिसने अपने हेवनली रेस्ट्रिक्शन के मदद से जुजुत्सु को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एंड नाउ द किंग ऑफ कर्सेस इज वेरी एक्साइटेड टू फेस दिस रियलिटी कि हेवनली रेस्ट्रिक्शन ज्यादा अच्छा है या फिर प्योर जुजुत्सु। फिर से ये बैटल रिज्यूम होता है और हम देखते हैं कि माकी एक पिलर को तोड़ के सुकुना के ऊपर फेंकती है, बट द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना उस जगह से वैनिश हो जाता है और बहुत जोर से जाके माकी के फेस को पकड़ कर उसे एक बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है। तभी सुकुना माकी की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम उस हाफ एस्ड ब्रैट यूजी जैसे नहीं हो। भाई लिटरली सुकुना को यूजी से प्रॉब्लम क्या है, ये बंदा यूजी को छोड़ के सबकी तारीफ कर रहा है और यूजी को ट्रोल करने का एक भी चांस नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद सुकुना फिर से माकी को बोलता है कि इस जगह पहुंचने के लिए तुमने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, यू आर नाउ अ ट्रू नथिंगनेस। दूसरी तरफ माकी नोटिस करती है कि सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक के मदद से अब अपने आप को हील नहीं कर रहा है और तभी सुकुना माकी के ऊपर फिर से एक और अटैक करता है जिससे माकी के फेस का एक साइड बहुत ही बुरी तरीके से कट जाता है। इसे देखकर सुकुना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, दिस फाइट विल डिटरमाइन व्हिच इज मोर वर्दी टू पॉलिश, इज इट जुजुत्सु और द फिजिकल बॉडी। इसका मतलब ये है कि इस फाइट के मदद से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा सुप्रीम है, फिजिकल बॉडी या फिर प्योर जुजुत्सु। सुकुना ये भी बोलता है कि जुजुत्सु ह्यूमन बॉडी का सिर्फ स्किन एंड मीट जैसा है, बट माकी का बॉडी ट्रू बोन्स एंड एसेंस से बना हुआ है और उसका एग्जिस्टेंस ही काफी है जुजुत्सु को डिफाइन करने के लिए। और उसके बाद लिटरली हमारे किंग ऑफ कर्सेस सुकुना माकी को एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक फ्लैश मारता है एंड बैटलफील्ड से माकी का नामो निशान मिट जाता है। एंड हियर आई डोंट नो माकी का क्या हुआ है, बट मुझे इतना तो पता है कि वो यहाँ मरी तो बिल्कुल नहीं है। मे बी माकी कहीं बहुत दूर जाके गिरी है और बहुत ही बुरी तरीके से इंज्योर्ड हो गई है। और तभी पीओवी कुसागाबे के ऊपर शिफ्ट होता है एंड वो बोलता है व्हाट,
आर यू किडिंग मी? क्या सिर्फ अभी मैं ही बचा हूँ? इतादोरी कहाँ है? चोसो कहाँ है? हाँ मुझे पता है में नहीं आएगी, बट ये हो क्या रहा है? क्या अब जीतने का कोई चांस नहीं है? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? पर हम इतनी दूर आ चुके हैं और अब मुझे उससे लड़ना ही होगा। ये बोलकर कुसागाबे घबरा जाता है और सोचने लगता है कि क्या सच में मैं ये चीज करने वाला हूँ? क्या सच में मैं सुकुना को मारने वाला हूँ? एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और चैप्टर के एंड में हमें एक बहुत ही खतरनाक पैनल दिखाया जाता है जहाँ सुकुना और कुसागाबे एक दूसरे के सामने होते हैं और चैप्टर के एंड में एडिटर कमेंट करता है व्हाट फॉर रियल। मतलब एडिटर को भी ये चीज हजम नहीं हो रहा है कि अब कुसागाबे सुकुना से फाइट करने वाला है। तो भाई देखो, ये चैप्टर शुरू हुआ था कुसागाबे को लेकर एंड एंड भी हुआ है कुसागाबे को लेकर, और इससे मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुसागाबे के रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुरू से ही हम ये देख रहे हैं कि वो हर वक्त फाइट लेने से डरता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइट में पार्टिसिपेट करना अवॉइड करता है। बट अब वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गया है जहां उसे फाइट लेना ही पड़ेगा एंड शायद उस फाइट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्यों कुसागाबे सबसे ज्यादा पावरफुल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एट दिस पॉइंट सुकुना ने लिटरली सबको हरा दिया है। माकी तो लिटरली 2 चैप्टर भी नहीं टिक पाई सुकुना के सामने, और अगर हम कुसागाबे को छोड़ दे तो अब बस यूजी ही बचा हुआ है। तो क्या फाइनली हमें हमारे सो कॉल्ड मेन कैरेक्टर यूजी और हमारे रियल मेन कैरेक्टर सुकुना के बीच में एक फाइनल बैटल देखने को मिलेगा? और क्या उस बैटल में हमारा यूजी अपने अल्टीमेट पावर को अनलॉक करके सुकुना को हरा पाएगा, या फिर सुकुना यूजी का भी वही हाल करेगा जो कि उसने दूसरों का किया है और फिर द ग्रेट मर्जर को एक्टिवेट कर देगा? वो तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पर तब तक आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस देख सकते हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।